नमस्कार दोस्तों, आज हम एडुटेरिया बिहार समाग्र स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने बिहार का सामान्य परिचय तथा बिहार का प्राचीन इतिहास को पढ़ चुके हैं और मध्यकालीन इतिहास को भी पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिहार तथ्य संग्रह। आज हम आधुनिक बिहार का इतिहास को पढ़ेंगे। आधुनिक बिहार के अंतर्गत यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार पृथक बिहार का गठन, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। सबसे पहले पुर्तगाल। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाल आए थे, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। डच, हॉलैंड या नीदरलैंड। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में भी थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी में 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा का भी सूबेदारी दे दी गई। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर स्वयं स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया। अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद, जो ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब, नाराज थे। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ। उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़कर भागना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा। इसी संघर्ष के क्रम में कालकोठरी की घटना को हॉलवेल ने प्रचलित किया। बंगाल के नवाब शासनकाल। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727, सुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खां 1739 से 1740, अलीवर्दी खां 1740 से 1756, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763,
मीर जाफर 1763 से 1765, नजमुद्दौला 1765 से 1766, सैफ उद्दौला 1766 से 1770, मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी तक। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में कालकोट यानी कि ब्लैक होल की घटना हुई। उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे तथा 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। 23 जून को कमरे को खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे तथा 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा के सहायक नदी भागीरथी के तट पर पलासी की लड़ाई हुई। लड़ाई में मीर जाफर, नवाब के सेनापति राय दुर्लभ, दीवान मानिक चंद्र, प्रभारी अधिकारी अमीर चंद, व्यापारी जगत सेठ बैंकर ने अंग्रेजों का साथ दिया। मीर मदन और मोहन लाल वे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खान नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी गई, क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। मीर कासिम के व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर दी तथा पटना पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना हार गई। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जिसका यह दूसरा कार्यकाल था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी की लगान वसूली अधिकार देना पड़ा। क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया गया तथा सैन्य कर वसूली के अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा नवाब पद का अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताव राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताव राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्वेस्टन द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया गया। जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए जो निम्नलिखित है।
विद्रोह वर्ष क्षेत्र नेतृत्वकर्ता पहाड़िया विद्रोह 1778 ईस्वी में क्षेत्र राजमहल नेतृत्वकर्ता राजा जगन्नाथ। तिलका मांझी विद्रोह 1778 से 1785 भागलपुर क्षेत्र नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी। तमार विद्रोह 1789 से 1794 क्षेत्र छोटा नागपुर। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 क्षेत्र पलामू नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह। हो विद्रोह 1820-21 क्षेत्र था सिंहभूम। कोल विद्रोह 1831-32 क्षेत्र छोटा नागपुर नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह 1855-56 संथाल परगना क्षेत्र नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895 तक क्षेत्र छोटा नागपुर सिंहभूम। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक क्षेत्र छोटा नागपुर नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। ताना भगत विद्रोह 1913-1914 तक क्षेत्र गुमला नेतृत्वकर्ता जतरा भगत। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एकोह के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण पहाड़ी लोगों ने दिकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव ने किया। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने आए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 संथाल परगना का गठन किया गया एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, कूटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन था। कूटकट्टी व्यवस्था भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह का प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह वर्ष 1899 में देखने को मिला, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप कूटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू किया गया। खुट्टी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन। बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इनको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली के नेतृत्व ने प्रदान किया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर था, और दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने: इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फैजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था।
बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अंबाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं का कारावास एवं मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नूनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलियों कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। अब अगले चैप्टर में हम इसी के बारे में जानेंगे, 1857 की क्रांति और उसके आगे के चैप्टर में। धन्यवाद।